नाम से 1 रुपया नहीं दिया कभी भी। ये सारी की सारी जो है ना, ये सारी की सारी 2000 अधिकार रथ यात्रा स्वाभिमान की आवाज लड़ाई लड़ेंगे समस्त डीएससी। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय मौजूद है महम चौबीसी चबूतरे के ऊपर। हम मौजूद है दानक समाज से जो प्रदेश अध्यक्ष जी है धर्मवीर जी, वो आज यहाँ पे एक यात्रा लेकर निकले हुए हैं और ये यात्रा जो है करनाल तक जाएगी। अब क्या मैटर किस विषय को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं, पूरी की पूरी जानकारी नहीं चलेंगे। धर्मवीर जी, किस विषय को लेकर जो है आप ये यात्रा निकाल रहे हो? 1994 में भजनलाल जी ने जो है ए और बी किया था, उसमें जो है 20% आरक्षण होता था, 10% आरक्षण चमार भाइयों को जाता था, 10% आरक्षण वाल्मीकि दानक सहसी खटीक ओड बन जा रही 42 जातियां थी उनको जाता था। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने जो है ना उस वर्ग में जो सरकार में जो बैठे थे बी वर्ग के उनके जो है इशारे पर इसको तोड़ दिया, जिससे जो है 42 जातियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और उस नुकसान को लेकर के ने जो 42 जातियां था जिनका जो है 20 लाख वोट है वो नाराज हो गए, और नाराज होने से कांग्रेस सरकार जो है ना 10 साल बाहर बैठना पड़ा। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार आई। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भैया हम वर्ग ए को लागू करेंगे और अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं। लेकिन मनोहर लाल की सरकार भाजपा ने भी जो है ना हमारे साथ में छल कपट किया और वर्ग ए को जो है ना अपने मैनिफेस्टो में लेकर के ना आज तक वर्ग ए को लागू नहीं किया। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी का इस बात को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं कि उसने एजुकेशन में 10% जो प्रावधान था वो हमारे को दे दिया। और अब हम पूरे प्रदेश के लोग एक सरसा से पद यात्रा चली हुई है जिसमें 100 साथी हैं, वो 22 जिलों से होते हुए 10 जिलों को कवर करेंगे। और मैं धर्मवीर डावला, संजू दानक है और हमारे साथ में जोरावर दानक जी हैं, रणधीर निनानिया जी हैं। हम ये रिवाड़ी से रथ यात्रा लेकर के ना पूरे प्रदेश में जो 22 जिले हैं उनको कवर करते हुए 23 तारीख को हम वहां करनाल में पहुंचेंगे। और करनाल में एक हमारी बहुत बड़ी महापंचायत होगी और उस महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी कि जो इस सरकार ने हमारे साथ गरीबों के साथ जो सड़कपट धोखा किया है उसका बदला लिया जाएगा। और हम एक चेतावनी भी देते हैं मनोहर लाल खट्टर जी को, मनोहर लाल खट्टर जी आप इस गरीब रथ में बैठ जाइए, हम आपको तीसरी बार मुख्यमंत्री बना देंगे। जब हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो मुख्यमंत्री गिरा भी सकते हैं। इन गरीबों के रथ में बैठ जाइए, आपको तीसरी बार मौका मिल जाएगा। अगर आपने वादा खिलाफी के अनुसार इसको लागू नहीं किया तो 23 तारीख को करनाल में जो महापंचायत फैसला लेगी सर्व समाज के लोग उसका इंतजार करेंगे। अभी आपने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय, जब कांग्रेस की सरकार थी, आपके साथ जो धोखा किया और कहीं ना कहीं वही काम जो है मनोहर लाल जी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो उनका धन्यवाद भी कर रहे हो कि 10% जो है एजुकेशन के अंदर जो है आप लोगों को जो है उसकी रियायत दी है। दोनों ही सरकारों ने आपको धोखा दिया है, फिर किसके साथ आप जाने वाले हो? देखो हमारा फैसला ये नहीं है हम किसके साथ जाने वाले हैं। हमारा फैसला ये है जो सरकार, जो बड़ी सरकार, जो हरियाणा में आने वाली सरकार है, अगर वो इन गरीब वंचित लोगों के साथ में इनको जो लाभ देती है तो ऑटोमेटिक ये वोट पूरा का पूरा उधर जाएगा। चाहे वो कांग्रेस लागू कर दे, चाहे वो दूसरी पार्टी है भाजपा सरकार कर दे, जो भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेकर के ना वर्ग को जो मान सम्मान देगी हम उसके साथ में। हम भाजपा से नाराज नहीं है, हम नाराज उस व्यवस्था से हैं जिन लोगों ने धोखे से हमारा वोट ले लिया। अगर भाजपा सरकार को ये चेतावनी देते हैं अब की बार भी अगर इस मैनिफेस्टो में लिया हुआ वादा पूरा नहीं करती तो आप ये मान के चलना 10 से 11 सीट नहीं जाएंगी। ये इस डीएससी समाज का भी फैसला है। अभी जो यात्रा लेके आप निकले हो, इसमें और कौन कौन लोग शामिल है आपके साथ? इसमें जोरावर मिताथड़ से हैं और संजू दानक महम से हैं और रणधीर निनानिया इंस्पेक्टर साहब हैं वो भिवानी से हैं और कन्नानौर से मंजीत नागर जी हैं। ये सभी जातियों के लोग हमारे साथ में हैं। आज महम में आए यहाँ तो महम में हमारे को पहली बार ऐसा सुना था कि महम का ऐतिहासिक चबूतरा है और इस ऐतिहासिक चबूतरे पर जब देखा तो पूरा 36 समाज के लोग हमारे जो है स्वागत के लिए खड़े थे। और तो और चेयरमैन साहब जो इसके मुखिया हैं वे भी आए इसमें और 5-5, 4-4 MCI और सभी समाजों के जो है प्रदेश अध्यक्ष थे, मुखिया थे, उन लोगों जो ने हमारा जो समर्थन किया। इससे ये महसूस होता है हमारे साथ अन्याय हुआ है और 36 जात के लोग हैं ना हमारी इस पीड़ा के साथ में है। आप भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, क्या कुछ कहना चाहो? जैसे ही हुड्डा सरकार आई उसको तोड़ दिया, उस बात से जो दानक समाज नाराजगी है, रोष था, तो इस वजह से हुड्डा साहब 10 साल बाहर रहे
अभी जो मनोहर लाल सरकार ने मैन्युफैक्चर में डाला था कि भाई हम जो है ना ए और बी को लागू कर देंगे, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। तो उन्होंने एक काम किया कि शिक्षा में लागू कर दिया। जब हमारे बच्चों के एडमिशन होते हैं उसमें लागू किया, लेकिन शिक्षा में लागू कर दिया, नौकरियों में लागू नहीं किया। हम सरकार से ये यात्रा जो चली हुई है और जो 23 तारीख को करनाल में हम इकट्ठा होना चाह रहे हैं, जो जाना चाह रहे हैं, ये रीजन है वहाँ पहुँचने का कि सरकार से अपील है कि अभी ए और बी को लागू किया जाए। उम्मीद है आपकी मांगे मान लीजिए। हाँ, हमें सरकार पर पूरी उम्मीद है, आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करते हैं। जैसे उन्होंने मतलब दिया कि भाई शिक्षा में हम दे रहे हैं, तो दूसरी बार वो चाहते हैं अगर सरकार चाहेगी तो ये भी को अलग भी कर देंगे। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, सरकार चाहे तो कर सकती है। मिट्टी पे हाथ धरे तो सोना बना दे, अगर सरकार चाहती तो हो सकता है। क्या कुछ भाई साहब इतनी दूर से चल के आए हैं करनाल तक, क्या आप भी इनके साथ जो अब यहाँ से जो है साथ में ही चलने वाले हैं या फिर यहीं तक आपका? नहीं जी, मेरा नाम संजू दानक है, मैं 24 अठगामा से। और हम ये जो रथ यात्रा जो निकली है, ये 20 लाख लोगों की रथ यात्रा है। ये उस वंचित समाज की रथ यात्रा है। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि भाई इस रथ में बैठ लो, सरकार बन जाएगी। अगर जो आप इसको इग्नोर करते हो, अनदेखी करते हो, तो भाई 10 साल कांग्रेस रही थी और 2019 में छोटा एक नमूना दिखाया था इसे दलित वंचित समाज ने, छोटा सा नमूना जो 70 पारा का कम होते हैं वो समेट दिए थे। और अब की बार बैठेंगे तो इनको ये तो अब की बार जब बैठ गए तो 75 पार भी कर देंगे, और नहीं तो 5 पे भी ले आएंगे। ये तो सीधा है वो। तो मेरा सवाल धर्मवीर जी भी वही था कि फिर लेके किसको आओगे? हमने बीजेपी पार्टी से, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, और जो उन्होंने शिक्षा में जो दिया उन्होंने हमारे समाज को बहुत फायदा हुआ है, हमारे बच्चों के एडमिशन हुए हैं, तो इसलिए उम्मीद तो उसी से की जा सकती है भैया। नहीं, और जो भविष्य में जो होगा कहीं इग्नोर करते तो भविष्य में देखो क्या होता है। ये तो भविष्य की बात है। हमें तो उम्मीद भी बीजेपी सरकार से है। तो धर्म जी, अपने समाज के लोगों को कुछ खास मैसेज और देना चाहते हैं? मैं अपने समाज के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, 23 तारीख को जो ये रथ यात्रा और जो पद यात्रा है करनाल में जो पहुँचेगी, उसमें जो है ना बढ़ चढ़ कर के भाग ले। हमेशा ही समाज के लोगों ने जो है ना बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, लेकिन समाज के अंदर जो है ना आज हमारे समाज के अंदर जो एकता है, उससे ये मैसेज आ रहा है कि 23 तारीख को एक बहुत बड़ा महाकुंभ होगा और महाकुंभ में एक फैसला लिया जाएगा। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो इसमें नौकरियों में भी हम चाहते हैं, नौकरियों में भी इसको लागू किया जाए। एजुकेशन में दे दिया, नौकरियों में भी लागू किया जाए। लेकिन आज की जो परिस्थितियां उसको देखते हुए देखिए, आज सरकार से किसान नाराज है, आज सरकार से दलित समाज के लोग नाराज हैं, आज जो दूसरी कम्युनिटी के जो हरियाणा के अंदर एक अपना अपना स्थान रखते हैं वो लोग नाराज हैं वास्तव में। और ये दलित समाज के लोग जो 20 लाख जो अपनी जो है सरकार बनाने में जो है अहम भूमिका निभाते हैं, वो लोग नाराज हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब ये पूरी की पूरी जो है हरियाणा में जो है ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जब आप नाराज हैं, तो आप सरकार कहां से बनाओगे? अरे सरकार बनाने का तो रास्ता यही है, आप डीएससी को लागू कर दो और अपनी सरकार बना दो। जब पूरा समाज आपसे नाराज है और पूरा समाज से आप तानाशाही कर रहे हैं, तो सरकार बनाने का तो फायदा ही नहीं। हम चाहते हैं पूरे समाज से 23 तारीख को जुड़े और वहां उस महाकुंभ में एक जो है पूरे समाज की हाजिरी लगाए, ताकि वहां के लोग फैसला ले सके भाई हमें किस दिशा में जाना है। दोस्तों, आपने सुना जिस तरीके से जो है अपनी नौकरियों के अंदर जो है धानक समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है धर्मवीर जी हमारे साथ थे, और कहीं ना कहीं अपने समाज के लोगों से भी जो इनको उम्मीद है और उनसे एक मैसेज भी है आज यहाँ 24 के चौतरे से कि 23 तारीख को जो एक प्रोग्राम होने जा रहा है उसके अंदर जो पहुंच के जो है अपनी भी आहुति डाले।